मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि गुस्ताख रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला यती नरसिंहानंद सरस्वती को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने धर दबोचा है। लेकिन मिशन यहां खत्म नहीं हुआ है। एक छोटा यती नरसिंहानंद सरस्वती सामने आया है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पुतले को भी जलाने की बात कर रहा है और वो अब भी खुला घूम रहा है। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का डासना मंदिर का एक पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कई अपमानजनक टिप्पणियां की जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं था बल्कि उसने झूठ बोला है, जिसका आयत और हदीस बहदीस कोट करके मैंने उसको जवाब दिया है। अगर आपने नहीं सुना तो हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल फेसबुक या यूट्यूब में जाइए, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। उसका भी वीडियो मिलेगा जो उसने कहा और उसका जवाब भी आपको उसमें मिलेगा। लेकिन अब खबर यह है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती को गाजियाबाद के पुलिस ने धर दबोचा है और इसकी पुष्टि खुद एबीपी न्यूज ने की है। एबीपी न्यूज ने एक आर्टिकल छापते हुए कहा कि डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के मामले में उत्तर प्रदेश के पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में लिया है, डिटेन कर लिया है। और यह सब कुछ कभी नहीं होता अगर देश भर में एआईएमआईएम के कार्यकर्ता, भारत के मुसलमान अगर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करते। बिहार, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी सहित कई राज्यों में एआईएमआईएम के जिला सचिव, मुख्य सचिव, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सब मिलकर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पुलिस को एफआईआर करने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार पुलिस को एफआईआर करना पड़ा। यह रैली यहां नहीं रुकी, कश्मीर से भी एक महान रैली बाहर निकल आई। कश्मीर के हजारों लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने भी यति नरसिंहानंद सरस्वती पर कार्रवाई करने की मांग की। इसके अलावा राजस्थान का एक व्यक्ति 3 घंटे तक सिर्फ इसलिए रोड पर बैठा रहा रात में क्योंकि उसके बाद पर एफआईआर नहीं की जा रही थी। यति पर एफआईआर करने को तैयार नहीं थी राजस्थान पुलिस। आखिरकार काशिफ जुबैरी नाम का एक व्यक्ति 3 घंटे तक अकेला प्रोटेस्ट में बैठा रहा और फिर राजस्थान के पुलिस ने एफआईआर लिख दिया। कौन है ये व्यक्ति? असल में जो काशिफ है ये ओवैसी साहब का चाहने वाला है। जैसे मैं ओवैसी साहब का दीवाना हूं वैसे ये भी ओवैसी साहब का दीवाना है। और ऐसा काम बिना कांग्रेस के दलाल के अंदर ये दम नहीं है कि 3 घंटा बैठ जाए रोडों पर। यह ओवैसी साहब का दीवाना ही कर सकता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कई इलाकों में महान रैली निकाली गई मुसलमानों द्वारा, क्योंकि एमआईएम के नेता ने चेतावनी जारी की थी कि अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो यूपी के लाखों मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे, वैसे ही जैसा महाराष्ट्र में उतरे थे। और यह भी सोशल मीडिया में खबर फैलाई जा रही थी कि डासना मंदिर के बाहर हजारों मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस फोर्स को गाजियाबाद में उतारा गया है। जबकि उत्तर प्रदेश के पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि कोई मुसलमानों ने हमला नहीं किया, ना ही किसी मुसलमान ने डासना मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश की है। यह पूरी अफवाह हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग उठा रहे हैं। हाँ, मुसलमान गाजियाबाद में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुसलमान रैलियां निकाल रहे हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले व्यक्ति को अरेस्ट करना जरूरी है, जिसके लिए मुसलमान अपनी जान दे देंगे, चाहे वो पुलिस की गोली खाकर हो या फिर थाने में उनको मार दिया जाए। पर मुसलमान अपनी जान का सौदा करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को इंसाफ दिलाकर, लेकिन संवैधानिक तरीके से। साथ ही इसमें ओवैसी साहब का बहुत बड़ा रोल था। पहले तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलंगाना के तमाम एमआईएम के एमएलए और काउंसिलर्स को कहा कि आप सब जाकर एफआईआर कटवाइए। और आज ही सुबह गिरफ्तारी से ठीक कुछ वक्त पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके 7 एमएलए और कॉर्पोरेटर्स तेलंगाना के डीजीपी और पुलिस और कमिश्नर से मिले और यति नरसिंहानंद सरस्वती पर सिर्फ एफआईआर करने की बात नहीं कही, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ तौर पर कहा कि उस पर यूएपीए जैसा कड़ा कानून लगना चाहिए, क्योंकि यह दो समुदाय के दरमियान बहुत बड़ा झगड़ा लगाने की बात कर रहा है। और आखिरकार यति नरसिंहानंद सरस्वती को आनंद फानन में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एबीपी न्यूज ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इस वक्त यति नरसिंहानंद सरस्वती पुलिस के हिरासत में है। उस पर कई धाराओं में एफआईआर को दर्ज करा दिया गया है और उस पर यह भी आरोप लगा है कि यह दो धर्म के दरमियान झगड़ा लगाने का काम कर रहा है। तभी एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होती है जिसमें वह खुद को छोटा यति नरसिंहानंद सरस्वती बता रहा है। इस व्यक्ति की पहले आपको
बात सुन लेनी चाहिए। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, और अगली बार अबू बकर का भी बनेगा। ये बात समझ लेना, यदि कल पुतला फूका। तो जैसा कि आपने सुना, ये व्यक्ति जो खुद को छोटा यति नरसिंह सरस्वती बता रहा है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मूर्ति बना चुका है और एक मूर्ति अली रदियल्लाहु अन्हु के नाम से भी बना चुका है। यह खुले तौर पर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कोई भी मुसलमान संविधान को या कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा, बल्कि वो संविधान के अंडर ही प्रोटेस्ट करेगा। लेकिन यह असल में है कौन? यह असल में एक गुंडा और मवाली है, जिसकी कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि यह लड़कियों के साथ छेड़खानी भी करता है, गुंडई भी करता है और लोगों के साथ मारपीट भी करता है। और जब इसे लगता है कि कानून इसका कुछ बिगाड़ लगी, तो ये पाखंडी बन जाता है ताकि इसके पीछे करोड़ों हिंदू समर्थन में आ जाए। पर इस गधे को पता नहीं है कैसे गुंडे मवाली का साथ कोई हिंदू नहीं देगा और इस व्यक्ति को भी अरेस्ट करवाना जरूरी है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा कि भारत के मुसलमानों को सड़कों पर उतरना होगा, तब जाकर यति नरसिंह सरस्वती को गिरफ्तार किया जा सकेगा। और भारत के कई मुसलमान सड़कों पर उतरे। भारत के अलग अलग जगहों में, भारत के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों ने धरना प्रदर्शन किया। यति नरसिंह सरस्वती के तस्वीर को लेकर रोडों पर बैठ गए और पुलिस को मजबूर किया कि वह उस पर आनन फानन में फायर करे, वरना हम सड़कों से नहीं जाएंगे। आखिरकार यति नरसिंह सरस्वती जैसे पाखंडी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन क्या छोटा यति नरसिंह सरस्वती को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? यति नरसिंह सरस्वती ने तो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुतला जलाने की बात कही, इतना बड़ा अपमान। लेकिन इससे 10 गुना अपमान तो ये खुद पुतला बनाकर कर चुका है। छोटा दासना मंदिर के पुजारी एवं पाखंडी अच्युतियों को मैं समझाना चाहता हूं कि तुम कोई भी आकार देकर तुम किसी को भी भगवान मान लेते हो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। पर तुम किसी भी चीज का आकार बनाकर कहोगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये अली है, तो तुम्हें दुनिया चूतिया कहेगी, बेवकूफ कहेगी, जाहिल कहेगी। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर किसी भी धार्मिक ग्रंथ में मौजूद नहीं है। क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा या फिर तस्वीर पूजा मूर्खता मानी जाती है। इस्लाम में उसको कहा जाता है कि एवं मूर्ति पूजा करना या तस्वीर की पूजा करना खुदा का अपमान है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मूर्ति नहीं है और ना ही उनकी कोई प्रतिमा है, ना ही कोई बनाई जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के दिलों पर बसते हैं। उनका कोई सोशल हैंडल नहीं है, सोशल मीडिया हैंडल, ना वो फेसबुक में है, ना यूट्यूब में है और ना ही इंस्टाग्राम में है। फिर भी जिस शख्सियत की कोई तस्वीर नहीं है और फिर भी इस दुनिया में 2 अरब मुसलमानों का दिल उनके लिए धड़कता है। 2 अरब मुसलमानों ने उनको अपना दिल में जगह दिया हुआ है। तुम उसकी मूर्ति बना रहे हो। यकीनन तुम्हारा काम सिर्फ उकसाने वाला है और तुम उकसाओगे, लेकिन मुसलमान तुम्हारे उकसाने में नहीं आएगा। मुसलमान प्रोटेस्ट जरूर करेगा, पर कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। और इस वीडियो को देखने वाला हर व्यक्ति से मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों का वीडियो वायरल मत कीजिए, ऐसे लोगों के वीडियो पर रिपोर्ट कीजिए। जिसको जवाब देना है वो इनकी वीडियो को चलाएगा, मुझे चलाना जरूरी है। जब मैं बताऊंगा नहीं ये क्या गलत कह रहा है, तो मैं इसका जवाब कैसे दूंगा? आप सब मत चलाइए। जवाब जो जिस वीडियो में जवाब दिया जा रहा है उसको शेयर कीजिए। जैसा कि आपके सामने ये वीडियो चल रही है, मैं जवाब दे रहा हूं ताकि आपके साथ साथ हिंदू भाइयों को भी समझ में आए कि क्या चल रहा है। लेकिन इनकी वीडियो सीधा डाल देना और कहना कि गुस्ताखे नबी है, शेयर करो, तो आप भी गुस्ताखी ही कर रहे हो। तो प्लीज इनके वीडियो को रिपोर्ट कीजिए और मुझ जैसे जितने भी लोग यति नरसिंह सरस्वती, राहुल आर्या, अंकुर आर्या, सत्य सनातन जैसे चैनलों को, या पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोगों को, कपिल मिश्रा, सुदर्शन न्यूज और या फिर यति जैसे लोगों को जवाब दे रहे हैं, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। हम जैसे लोगों के वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को जवाब मिल सके, लोगों को समझ आ सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकालकर तेलंगाना के कमिश्नर से मुलाकात करके यति नरसिंह सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। और शर्म आनी चाहिए उन मुस्लिम नेताओं को, सांसदों को, जो बेचारे अपने पार्टी से मजबूर हैं, जो किसी भी थाना या पुलिस के पास नहीं गए और गुस्ताखी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सांसद हो या तृणमूल कांग्रेस के सांसद हो या कांग्रेस के सांसद हो, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। और साथ ही उन मुसलमानों का भी शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकालकर धरना प्रदर्शन किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को आखिरकार जेल के सलाखों में भेज दिया। लेकिन अब जरूरत है छोटे यति नरसिंह सरस्वती को जेल भेजने की। तो अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए, थाने का घेराव कीजिए और संवैधानिक तरीके से उनको एफआईआर लिखने पर मजबूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को लाखों मुसलमानों को जगाने के लिए और यति नरसिंह सरस्वती जैसे लोगों को जवाब देने के लिए
इस वीडियो को लाखों लोगों तक शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को जितना हो सकता है उतना कमेंट पर रखिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा कमेंट करेंगे यूट्यूब और फेसबुक ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक ऑटोमेटिकली पहुंचा देगा। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए। 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।